बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रहा है, तो वो एक स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो आप उन लोगों को क्या गाइड करना चाहेंगे जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं? फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है, अरे भाई तुम नौकरी नहीं कर रहे हो, तुम कुछ कमा नहीं रहे हो, तुमने इतना पढ़ लिया, इतना टाइम हो गया, ठीक है? और तो उन लोगों के लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगे कैंडिडेट्स को? सर बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि ज़्यादातर प्रेशर वहीं से आता है जब हुँ, बच्चा नहीं कर पाता। देखिए, हर बच्चे की अपनी एक यूनिक स्किल सेट होती है। हुँ, सारे बच्चे एक समान नहीं होते। इवन एक फैमिली में भाई बहन भी अलग अलग होते हैं, जबकि उनकी परवरिश एक ही तरीके से होती है। तो एग्ज़ैक्टली। उस केस में मैं, हालांकि हमारी यूथ बहुत, आज की जो हमारी जनरेशन है बहुत नॉलेजेबल है। हुँ, आप उसे कह लीजिए कि एक्सेस है उनके पास हर चीज़ का, हुँ, चाहे वो इंटरनेट हो या और बहुत सारे सोर्सेज हों, तो वो खुद वेल अवेयर हैं। बट स्टिल उनके लिए मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि हमेशा एक प्लान बी तैयार रखें। हुँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चे अनसक्सेसफुल ही होते हैं, हुँ, बच्चे कड़ी मेहनत करके सक्सेसफुल भी होते हैं। हुँ, बट ऐसा बहुत बार होता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में बच्चा अनसक्सेसफुल रह जाता है, जबकि उससे कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर जाता है। तो एग्ज़ैक्टली। हमेशा एक प्लान बी तैयार करके रखें कि अगर प्लान ए काम नहीं करा हुँ, तो मैं प्लान बी कर लूँगा। इसीलिए बहुत सारे बच्चे हमारे कॉलेज में भी, अगर मैं देखूं, तो बच्चे कॉलेज में एनरोल करते हैं डिग्री के लिए और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। मैम कितना टाइम कैंडिडेट लोगों को देना चाहिए इस तरीके की जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ अगर नहीं मिल पा रही हैं, तो मैक्सिमम कितने टाइम तक उनको प्रिपरेशन करना चाहिए? सर देखिए, ये टाइम तो वेरी करता है कि किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं, वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं। तो वो टाइम फ्रेम, या वो आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो टाइम फ्रेम तो उससे रिलेट हो सकता है। बट मुझे लगता है कि 1 से 2 अटेम्प्ट में, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट तो चलिए बच्चे ने लेके देख लिया, अपनी कमियां पता चल जाती हैं कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। उन कमियों को दूर करते हुए हम प्लान कर सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ शॉर्टफॉल हो रहा है, कहाँ कहाँ हमें अपने को और सुधारने की ज़रूरत है। हुँ, उसके हिसाब से एक सेकेंड अटेम्प्ट देना चाहिए। उसके बाद अगर कैंडिडेट को लगता है कि अगेन, मतलब मैं कहीं फॉल बैक कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर एक नहीं मिल पा रही है तो बच्चे को दूसरे की तरफ सोचना चाहिए। मतलब ज़िंदगी में हताश नहीं होना चाहिए। मैम कई बार ऐसा देखा गया है कि 1 नंबर से रह गया कोई, 2 नंबर से रह गया। अब वैकेंसी तो है 100, अप्लाई करने वाले लाख, जी। उसमें से 10,000 ऐसे लोग हैं जो 1 या 2 नंबर से रह गए हैं। जी। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए अगर वो 2 बार, 3 बार 1 या 2 नंबर से ही रह जाता है? क्या उसको और एफ़र्ट डाल के अगली बार के लिए ट्राई करना चाहिए या उसे साथ में कुछ और करने के लिए कोशिश करना चाहिए? सर देखिए, अगली बार एफ़र्ट डाल के ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर 2 या 3 बार रिपीटेडली यही सिचुएशन हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जिससे बच्चे को फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। क्योंकि आप नॉर्मली देखिए, ऐसे एग्ज़ाम्स एक पूरे साल या 6 महीने के बाद होते हैं। तो उस पूरी ड्यूरेशन में बच्चे की जो मनोस्थिति होती है, वो यही डिलेमा में होता है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा? हुँ, तो मुझे लगता है कि ये जो निर्णय है, ये बच्चे को अपने पेरेंट्स के कंसल्टेशन में लेके करना चाहिए। क्योंकि देखिए, पेरेंट्स की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर पेरेंट्स भी उस चीज़ के लिए तैयार हैं, हुँ, हौसला बढ़ाने के लिए कि हाँ तुम करो, हुँ। हम तुम्हारे साथ हैं, अगर फेल भी होगे तो कोई तो भी कोई बात परेशानी नहीं। नहीं है, तो वहाँ मुझे लगता है कि बच्चे बहुत फ्रीली वो अटेम्प्ट ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ये पेरेंट्स का प्रेशर है कि नहीं तुम्हें करना ही है, तो वहाँ मुझे लगता है कि बच्चे बहुत गलत स्टेप्स ले जाते हैं उस प्रेशर में आके। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि किस तरीके का वातावरण उन्हें घर में मिला है या किस तरीके की सपोर्ट उन्हें अपने पेरेंट्स से मिली है।